Hello बच्चों, let's see the question. The question is the sperm becomes mature and completely motile while in. तो यहाँ पे बोल रहा है जो sperm है वो completely mature और motile इनमें से किसमें होता है. Option A is retitestis, option B is cauda epididymis, option C is vas deferens and option D is seminal vesicle. तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है वो है रेटिटेस्टिस. तो रेटिटेस्टिस क्या होता है? तो ये एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होता है. इट इज अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल ट्यूब्यूल्स. यहाँ पे ये स्मॉल ट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क होता है एंड इट इज प्रेजेंट इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस. उसके बाद अगर हम लोग अपना नेक्स्ट ऑप्शन देखें तो नेक्स्ट ऑप्शन में लिखा है कॉडा एपिडिडाइमिस. तो यहाँ पे एपिडिडाइमिस क्या होता है वो हम लोग देखते हैं. अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एपिडिडाइमिस की तो ये एक हाईली कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है. इट इज अ हाईली कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर. ये हाईली कॉइल्ड होता है और यहाँ पे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. इट इज अ हाईली कॉइल्ड एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. एपिडिडाइमस जो होता है ये प्रेजेंट कहाँ होता है? तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर और द बैक साइड. इट इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर और बैक साइड ऑफ ईच टेस्टिस. हर एक टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड में ये प्रेजेंट होता है. यहाँ पे इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है स्पर्म का स्टोरेज. यहाँ पे स्पर्म को स्टोर करके रखता है जब तक उनका मैच्योरेशन ना हो जाए. उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो एपिडिडाइमिस होता है इसका यहाँ पे थ्री पार्ट्स होता है. फर्स्ट इज द एंटीरियर पार्ट और द हेड. जो एंटीरियर पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं इट इज द हेड ऑफ एपिडिडाइमिस. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हेड ऑफ एपिडिडाइमिस और इसको हम लोग बोलते हैं कैपिड. उसके बाद जो सेकेंड आता है वो आता है मिडिल पार्ट. ये जो मिडिल पार्ट होता है एपिडिडाइमिस का ये नैरो होता है. इट इज नैरो और इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कॉर्पस. और लास्ट हमारा आता है पोस्टीरियर. ये जो पोस्टीरियर पार्ट होता है दिस पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एपिडिडाइमिस इसको हम लोग टेल ऑफ एपिडिडाइमिस भी बोलते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कॉडा. तो ये जो कॉडा होता है यहीं पे जो स्पर्म है उसका यहाँ पे मैच्योरेशन होता है. जो स्पर्म है वो यहाँ पे मैच्योर होता है और मोटाइल भी होता है. तो ये यहाँ पे कॉडा एपिडिडाइमिस में होता है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है वो है वास डिफरेंस. तो यहाँ पे अगर हम वासा डिफरेंशिया की बात करें तो वासा डिफरेंशिया जो होता है वो यहाँ पे मैच्योर स्पर्म को कैरी करता है. ये यहाँ पे मैच्योर स्पर्म जो होता है उसको यूरेथ्रा तक कैरी करता है. इट कैरीज मैच्योर स्पर्म्स टू यूरेथ्रा. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पे सेमाइनल वेसाइकल. तो हम लोग यहाँ पे अगर सेमाइनल वेसाइकल की बात करें तो ये जो सेमाइनल वेसाइकल है ये यहाँ पे मेल्स में एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है. इट इज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड और यहाँ पे ये फ्लूइड्स का सेक्रेशन करता है. इट सेक्रीट्स फ्लूइड्स. तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हमसे यहाँ पे पूछा था कि स्पर्म का मैच्योरेशन और यहाँ पे उसकी मोटिलिटी कहाँ होती है. तो हम लोग देख सकते हैं कि वो यहाँ पे कॉडा में होती है. कॉडा एपिडिडाइमिस जो होता है जो कि एपिडिडाइमिस का पोस्टीरियर पार्ट है वहां पे स्पर्म का मैच्योरेशन और उसकी मोटिलिटी जो होती है वो यहाँ पे होती है. तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन बी कॉडा एपिडिडाइमिस इज द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल. बेस्ट ऑफ लक.